हाय गाइस, जय श्री राधा कृष्ण। तो हमने जैसे पहले वीडियो में हमने जहाँ वीडियो का अंत किया था वहीं से अब शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं हम नारायण सरोवर कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने और आपको खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये नारायण सरोवर कोटेश्वर का मंदिर का गेट है। तो हम चल पड़े नारायण सरोवर और कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छी कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मेरे भाई ने ये वीडियो बनाई है, तो मैंने कहा वीडियो बना दे मेरे फ़ोन में और मैं ये इसका व्लॉग बनाऊंगी, तो उसने मुझे वीडियो बना दी। फिर हम चल पड़े थे दर्शन करने के लिए। पहले हम गए नारायण सरोवर मंदिर के दर्शन करने, लेकिन नारायण भगवान के मंदिर के कपाट नहीं खुले थे। तो हमने सोचा कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने चलते हैं, जो नारायण सरोवर के मंदिर के थोड़ी ही दूर पे है। तो हमने वहाँ पहले कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए। जो ऊपर है कोटेश्वर महादेव मंदिर, हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़े। यहाँ बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ मतलब कि यहाँ तो बहुत पब्लिक हो तो भी भीड़ जैसा नहीं लगता है। यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और यहाँ एक पूरी बस भर के बड़े बुजुर्गों की आई थी, जो बहुत दूर से आई थी। यहाँ जो माता के मठ दर्शन करने आता है, तो वो यहाँ भी नारायण सरोवर कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने आता है। फिर हमने दर्शन किए, परिक्रमा की और बैठे। तो यहाँ जो यात्री आए थे बस भर के, वो यहाँ सत्संग कर रहे थे। हमें भी सत्संग करना था, लेकिन हमें फिर लेट हो जाता, इसलिए हम दर्शन करके परिक्रमा करके हम बाहर आ गए थे मंदिर के। फिर हमने ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ वीडियो बनाई और यहाँ बहुत ही शांति थी, परम शांति थी। यहाँ जो भी आता है उसे यहीं रहने का मन करता है, लेकिन यहाँ हम क्योंकि हमको फिर वापस भी लौटना पड़ता है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा था। इसकी स्टोरी भी है। कहते हैं कोटेश्वर महादेव में का शिवलिंग है, मंदिर के शिवलिंग है, जो ये रावण अपने साथ लंका ले जा रहा था, लेकिन यहाँ गणपति बापा प्रकट हुए और कुछ लीला की, तो शिवलिंग रावण ने यहीं रख दी। तो उन्होंने कहा था, अगर ये महादेव ने कहा था, अगर ये शिवलिंग तुम जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगी। तो गणपति बापा प्रकट हुए और लीला गणपति बापा ने की, तो शिवलिंग यहीं पर रावण ने रख दी, शिवलिंग यहीं पर रखी थी, तो यहीं शिवलिंग की स्थापित हो गई। ऐसी कुछ स्टोरी है जो मैंने सुनी है। पूरी स्टोरी मुझे भी नहीं मालूम है, और नारायण भगवान की भी स्टोरी है। फिर हमें यहाँ चंदू माँ के दर्शन हुए। मुझे बहुत इच्छा थी चंदू माँ के दर्शन करने की। तो हम लोग गढ़ शीशा जब चाय पीने रुके थे पप्पा लोग, तभी या मुझे इच्छा हो रही थी। हमने सोचा वापस लौटते समय हम चंदू माँ के और अम्बे माता के दर्शन करने जाएंगे। चंदू माँ अम्बे माता की बहुत बड़ी भक्त है और बहुत बड़ा मंदिर है अम्बे माता का, अम्बे माता का गढ़ शीशा में। तो मुझे बहुत इच्छा थी। मैंने इनको बचपन में नज़दीक से देखा था, फिर कभी देखा मतलब दूर से देखा है, लेकिन इतनी नज़दीक से नहीं देखा। मुझे बहुत इच्छा थी तभी, लेकिन मुझे यहाँ दर्शन हो गया। अच्छा हुआ हम वापस लौटते समय नहीं पहुँच, हमें वैसे भी देर हो गई थी और हम नहीं पहुँच पाए। हमें शायद देर होने वाली थी, इसलिए चंदू माँ के मुझे यहाँ दर्शन हो गए कोटेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने। अगर हम जाते तो हमें चंदू माँ के दर्शन नहीं हो पाते। यहाँ मंदिर है देवी मंदिर, श्री हिंगलाज माता और विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। फिर हम वापस से थोड़ा वीडियो बनाया वहाँ, क्योंकि मन ही नहीं भर रहा था और यहाँ बहुत परम शांति थी। और चंदू माता का मैं जब जाऊंगी गढ़ शीशा, तब आपको अम्बे माता का मंदिर बताऊंगी, जो बहुत बड़ी भक्त है चंदू माँ अम्बे माँ की। और मुझे बहुत इच्छा थी, लेकिन भगवान ने वो मेरी इच्छा कोटेश्वर महादेव के मंदिर में पूरी कर दी। मुझे वहीं दर्शन करा दिए चंदू माता के। और चंदू माता में बहुत सच्चे और अम्बे माँ में भी बहुत सच्ची है। अम्बे माँ तो हमारी सबकी माँ है, सच है, लेकिन चंदू माँ अम्बे माता की बहुत बड़ी भक्त है। फिर हम चल पड़े कोटेश्वर महादेव के दूसरे मंदिर में, जो पाप पुण्य का स्तंभ है इस मंदिर में, वहाँ दर्शन करने गए थे। और पाप पुण्य का भी कुछ स्टोरी है जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो यहाँ परिक्रमा करता है उसका पाप मुक्त हो जाता है, ऐसी कुछ स्टोरी है, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता। अगर मुझे अगर वापस जाने का मौका मिला तो मैं ये स्टोरी ज़रूर बनाऊँगी, स्टोरी आपको दिखाऊँगी, सुनाऊँगी यहाँ। प्लीज़ सॉरी, कुछ भूल चूक हो जाए कहने में तो क्षमा कीजिएगा। फिर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मैंने चढ़ाया, मम्मी ने चढ़ाया, पापा ने चढ़ाया। मैंने पापा का और सबका वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा ही डाला है, क्योंकि फिर बहुत देर फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा ही इसमें थोड़ी क्लिप डाली है। और ये पाप पुण्य का स्तंभ है, लेकिन मुझे अंदर अलाउड नहीं मिला, पुजारी जी ने मना कर दिया, क्योंकि इधर अलाउड नहीं है। ये पाप पुण्य का स्तंभ है जो सच है। जो भी इसकी परिक्रमा करता है और जो पाप मुक्त होता है वही परिक्रमा कर सकता है, वैसे इसकी मान्यता है।
लेकिन इसमें कितना सच है वो मुझे पूरा नई स्टोरी इनकी मालूम नहीं है, लेकिन सच तो ज़रूर है। फिर पापा ने जल चढ़ाया, भाई भाभी ने, मम्मी पापा ने, सब ने जल चढ़ाया। फिर हम दर्शन करके बाहर आ गए और फिर वापस से मैंने ये वीडियो बनाई और बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। ये दरिया है, अभी तो इतना नहीं है पानी, लेकिन पानी यहाँ बाउंड्री के अब पास ही में पानी रहता है इतना, लेकिन अभी इतना पानी नहीं है इसमें। और फिर हम चल पड़े नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। और नारायण सरोवर 4 सरोवर में से एक है जो दुनिया के हमारे सनातन धर्म में है, जो कैलाश मानसरोवर और नर सरोवर, पंपा सरोवर और इसमें से एक है नारायण सरोवर। 4 सरोवर में से एक है। और यहाँ लक्ष्मी नारायण खुद स्वयं आए थे और हमने पहले दर्शन किए नारायण भगवान के, जो त्रिकम राय जी है, त्रिकम राय जी का मंदिर है। फिर त्रिकम राय जी मंदिर के सामने है ही और दूसरा मंदिर है जहाँ नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, हनुमान दादा का है। और हमारे सनातन धर्म में गणपति बापा और हनुमान दादा का मंदिर तो मूर्ति होता ही है, मंदिर होता ही है। फिर यहाँ बहुत सारे नारायण के अलग अलग नाम के मंदिर है, आदि नारायण, साक्षी गोपाल जी और अलग अलग जो हमारे नारायण भगवान के मंदिर है। मुझे बहुत तो याद नहीं है, वैसे आज याद नहीं आ रहे, लेकिन वैसे मुझे कुछ कुछ नाम याद रहते हैं। ये है गोवर्धन नारायण भगवान के मंदिर, गोवर्धन नाथ, जो हमारे नारायण भगवान के अलग अलग नाम के मूर्ति है, जो अलग अलग नाम के नाम रखे गए हैं मूर्ति के, नारायण भगवान के नाम से। फिर हमने वहाँ दर्शन किए। ये है श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर। फिर हम ये 2 और मंदिर है, लेकिन मैंने उनका नाम के नहीं ले पाई। ये लक्ष्मी जी है, ये स्वयं लक्ष्मी माता का मंदिर है। और यहाँ एक नारायण सरोवर के मंदिर के बाजू में ही कमला देवी माता का मंदिर है, जो वहाँ हम नहीं जा पाए और वहाँ मैं गई भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाने की इच्छा है। फिर कभी मौका मिला तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और वीडियो बनाऊँगी कमला देवी माता का मंदिर। फिर हमने यहाँ सब भगवान नारायण भगवान के दर्शन किए, इसलिए यहाँ अलग अलग यह लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए। इनको मैंने पारना झुलाया इनका, कहते इसलिए ही नारायण सरोवर रखा है, क्योंकि इनके अलग अलग मंदिर है नारायण भगवान के और अलग अलग नाम से मंदिर है। फिर हमने सब दर्शन करके हम चल पड़े नारायण सरोवर, मतलब जो यहाँ सरोवर है उनके दर्शन करने। नारायण सरोवर ही नाम है इनका। 4 सरोवरों में से एक सरोवर ये भी है नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, नर सरोवर और ये नारायण सरोवर और कैलाश मानसरोवर। बहुत मान्यता है हमारे सनातन धर्म में, इनका पुराणों में भी लेख है। चलिए देखते हैं नारायण सरोवर का दर्शन, सरोवर के दर्शन करते हैं। यहाँ इतनी शांति थी, परम शांति थी। और यहाँ पैर हमने डाले, क्योंकि यहाँ थोड़ी स्याड़ थी और मछलियाँ भी बहुत बढ़ गई है यहाँ, क्योंकि यहाँ स्याड़ है, इसलिए हिंदी में तो क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ स्याड़ है इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पैर फिसल जाता है। ये बहुत पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ स्याड़ हो गई है। यहाँ सीढ़ी पे ही नहाते हैं, कहते हैं यहाँ भी नहाने का स्नान करते थे सब, लेकिन अभी जब चैत्र महीने में और कार्तिक महीने में यहाँ लोग आते हैं, बहुत पूजा होती है। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और भूल चूक क्षमा कीजिएगा। बाय।